दर्द भरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में हम कीर्ति के दर्द कहानी बताने वाले हैं। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा कब बुरा बन जाता है हमें भी नहीं पता। कीर्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आइए अब जानते हैं कि कीर्ति के दर्द से भरी कहानी क्या है। कीर्ति एक मध्यम और वर्गीय परिवार से थी, जिसने अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। कीर्ति का रंग गोरा था और वह बिल्कुल गुड़िया की तरह दिखती थी। कीर्ति के माता पिता अपनी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी कीर्ति के माँ एक लड़के के बारे में बताती है। उनका कहना है कि लड़के का नाम राहुल है। वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने की 80,000 कमाता है। कीर्ति के माता पिता ने लड़के की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब कीर्ति की माँ ने कीर्ति को लड़के की तस्वीर दिखाई तो कीर्ति ने कहा, जब तुम दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़के और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय की। कीर्ति के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से कीर्ति की शादी हो गई। अब कीर्ति अपने बचपन का घर छोड़कर वह अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन तो कीर्ति को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। कीर्ति की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उनके पति राहुल पहले अच्छे व्यवहार कीर्ति के साथ रखते थे। कीर्ति से वो चिड़चिड़ा सा रहता था। राहुल अब पहले कीर्ति को प्यार नहीं करते और ना ही उनके बातें बताते हैं। कीर्ति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करता है। एक दिन कीर्ति को पता चला कि राहुल शराब पीकर किसी लड़की से बात करते हैं। जब कीर्ति ने राहुल से पूछा कि आप रोजाना छत पर जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे राहुल ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का दोस्त है, बस उसी से बात करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखना। बहुत ज़्यादा SBI बनने की ज़रूरत नहीं है। होली के दिन राहुल के कुछ दोस्त उनके घर आए थे और सभी ने घर पर पार्टी की थी। उसी दिन राहुल के एक दोस्त ने थोड़ी सी ड्रिंक कर ली थी और फिर कीर्ति के सामने नशे की हालत में कहा था, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो। राहुल भाई दिन भर उस घमंडी नोच से बात करते हैं। ऐसा लगता है कि आप राहुल भाई से ज़्यादा प्यार नहीं करते। भाई का सही से ख्याल नहीं है। ये सुनकर कीर्ति का शक अब शहीद हो गया था। अगली सुबह जब कीर्ति ने राहुल से पूछा कि ये नेहा कौन है और आपकी कौन लगती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम मेरी कौन लगती हो, मैं बीवी हूँ आपकी। देखो, पहली बार वो मेरे जीवन में आई तो फिर मेरी शादी क्यों की, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। अब आप देखिए मैं उस कामिनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। जब कीर्ति ने कामिनी से कहा तो राहुल ने कीर्ति को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। कीर्ति के सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब राहुल आए तब वह कमरे का दरवाज़ा खोले। उस दिन कीर्ति की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी स्थिति में उसने खाना बनाया। कीर्ति ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहती थी कि वो भी उसे न बताए, क्योंकि उसे बताया गया था कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चल जाए तो फिर कुछ और हो जाएगा। राहुल अब कीर्ति के साथ नौकर जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातें पे उसे मारता। कीर्ति अब धीरे धीरे अवसाद का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब न वो समय पे खाना खाती और न ही किसी से बात करती है। आखिरकार एक दिन कीर्ति ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कीर्ति ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी सास ने बताया कि कीर्ति ने आत्महत्या क्यों की। दूसरी तरफ कीर्ति के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कीर्ति की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण बताया। पुलिस राहुल और उनके माता पिता को ले गई, लेकिन पैसे के दम पर कुछ ही दिनों में राहुल और उनके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में बार बार अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर न कहीं बुराई छुपी होती है और जो बुराई होती है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। कुछ ऐसा ही कीर्ति के साथ हुआ। धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कीर्ति का? वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल हम सफर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए
ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे और